नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत हुआ। आज यानी 3 जुलाई 2024 को विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत हुआ वह बहुत ही हंगामे के बीच प्रस्तुत हुआ और यह हंगामा जो विपक्ष के सदस्य थे उनके द्वारा किया जा रहा था। हंगामे का कारण यह बताया कि 2 जुलाई को जो नरसिंह घोटाले पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हुई थी उसमें मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गलत जानकारी दी गई। हालांकि कल काफ़ी लंबी चर्चा इस विषय पर हो चुकी थी और आज इस मुद्दे को फिर से उठाया गया बजट प्रस्तुत होने के पहले, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी। विपक्ष के लोग न्याय दो करके नारे लगाते रहे और अध्यक्ष के आसंदी के समीप लगभग पूरे समय जब तक बजट प्रस्तुत हुआ चलते रहे। बजट प्रस्तुत किया माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा। बजट भाषण पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया गया क्योंकि पूरे समय विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। बजट जब लगभग समाप्त होने को था तब विपक्ष ने निर्णय करके बहिर्गमन किया। उसके बाद जो कुछ शांति हुई और उसमें जो कुछ सुना गया वह बजट सुना गया। इस प्रकार का आचरण होने पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा निंदा प्रस्ताव विपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, परंतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निंदा प्रस्ताव को स्वीकृत तो नहीं किया गया, लेकिन अपने शब्दों में इस कृत्य के लिए उन्होंने यह जरूर कहा कि विपक्ष का यह कृत्य उचित नहीं है। इसके बाद सदन समाप्त हुआ और उसके कुछ समय पश्चात विधानसभा में ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, लगभग सभी उत्तर अधिकारियों द्वारा दिए गए। जगदीश देवड़ा जी द्वारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में कसीदे कढ़े गए और यह बजट उन्हीं के मार्गदर्शन में बना है, यह उन्होंने शब्दों में कहा। कुछ पत्रकारों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि आखिर मध्य प्रदेश पर कितना कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने इसको कोई खास तवज्जो न देते हुए गोलमोल भाषा में इसका उत्तर दिया कि कर्ज सभी सरकारें लेती हैं। यहाँ पर यह भी एक बात उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश का एक कर्मचारी जगत जो शासन की नीतियों को लागू करता है तथा एक ऐसा वर्ग जो अपनी सेवाएं दे करके अब रिटायर हो चुका है और वह पेंशनर हो चुका है, और इन दोनों वर्गों को बड़ी आशा थी कि बजट में हम लोगों के लिए जो महंगाई भत्ता है, जो 4% बचा हुआ महंगाई भत्ता है, वह ज़रूर हमें मिलेगा। लेकिन उनको फ़िलहाल तो निराशा ही हाथ लगी है। अब
यह प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वे कर्मचारियों की सुध लें और उनका बचा हुआ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो 4% है वह उन्हें प्रदान करें। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी हंगामेदार रहा विधानसभा में, और विधानसभा के छूटने के पश्चात अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अपने अपने तरीके से आज की कार्रवाई का मीडिया के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया। इसी के साथ मुझे दें आज्ञा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।